जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक बेटी जिसने अपनी ही मां की जान लेने के लिए सुपारी दे दी। ये साजिश कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मामला जयपुर के प्रताप नगर इलाके का है। 3 जुलाई को सड़क पर एक महिला नीरज शर्मा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर घर लौट रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई और महिला को कुचल दिया। पहले तो लगा कि ये एक सड़क हादसा है, लेकिन पुलिस की जांच में जो सच सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस ने जब मौके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसने शक को गहरा कर दिया। कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सड़क खाली थी, फिर भी कार जानबूझकर लेफ्ट साइड में जाकर महिला को टक्कर मारती है और फिर तेजी से निकल जाती है। पुलिस को ये भी पता चला कि कार में बैठे लोग और सड़क पर खड़े कुछ लोग लगातार फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त का इंतजार किया जब नीरज अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर अकेली लौट रही थी। पुलिस की तहकीकात और सबूतों ने ये साफ कर दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं, सुपारी किलिंग थी। अब सवाल यह है कि आखिर एक बेटी ने अपने मां को रास्ते से क्यों हटाया। जांच में पता चला कि 1 साल पहले पिता विजय कुमार शर्मा की मौत हुई थी। बेटी आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन मां नीरज शर्मा ने खुद नौकरी ले ली ताकि वो अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे आयुषी के भाई का ख्याल रख सके। बस इसी बात से आयुषी अपनी मां से नफरत करने लगी। आयुषी LLB फाइनल ईयर की छात्रा है। उसने कानून की पढ़ाई का इस्तेमाल करके पूरी साजिश रची। उसने पहले अपने ताऊ के बेटे बलराम के साथ मिलकर मां को मारने का प्लान बनाया। बलराम ने 7 लाख रुपए में बदमाशों को सुपारी दी। डील ये हुई थी कि मर्डर के बाद आयुषी को नौकरी और जयपुर की जमीन मिलेगी, जबकि बलराम भरतपुर की हाईवे वाली जमीन हथियाएगा। आयुषी ने पुलिस के पूछताछ में जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। उसने बताया कि वो अपनी मां से नफरत करती थी, लेकिन साथ ही उसने शर्त रखी थी कि हत्या के दौरान उसका भाई चोटिल नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, नीरज शर्मा को अपनी हत्या की आशंका पहले ही हो गई थी। उन्होंने 3 महीने पहले भी परिवार को बताया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन तब किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आरोपी आयुषी ने तो ये भी प्लान बनाया था कि अगर पकड़े गए तो जमानत कैसे होगी। पुलिस ने अब तक मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आयुषी और उसके साथी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि मुख्य आरोपी बलराम अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कानून की छात्रा आयुषी, जो अपने मां की जान की दुश्मन बन बैठी, अब कानून की उन्हीं धाराओं का सामना करेगी जिन्हें उसने पढ़ा था। एक बेटी ने सरकारी नौकरी और जमीन के लालच में अपनी मां की जान की कीमत 7 लाख रुपए लगा दी। LLB की छात्रा आयुषी ने जिस कानून को अपनी मां की रक्षा के लिए पढ़ा, उसी का इस्तेमाल उसने हत्या की साजिश रचने के लिए किया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।